छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस विधायक का एक वीडियो जारी किया है। बिलाईगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की विधायक हैं कविता प्राणलहरे। इनके वीडियो में धर्मांतरण और रेप के आरोपी बजिंदर के साथ वे दिखाई पड़ रही हैं। वीडियो में वे कार्यक्रम में बजिंदर के साथ हालेलुया करते नजर आई हैं और इसका जवाब देने के लिए जब उनसे सवाल पूछे गए, IBC 24 पर उनको बुलाया गया तो पहले तो विपक्षी पार्टी की साजिश वो उसको बताने लगी। IBC 24 से उनका पहला सवाल यही कि आपने चुनाव जो है पप्पा के आशीर्वाद से जीता या फिर जनता के आशीर्वाद से। इस सवाल के बाद विधायक महोदय डिबेट छोड़कर चली गई। पहले वो वीडियो आप देखिए जो बीजेपी ने वायरल किया और इसके बाद IBC 24 के साथ हुई बातचीत का वो अंश भी आपको दिखाएंगे। जरा देखिए तस्वीर। हमारे बीच में ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी में MLA बन गए। हालेलुया। इनके लिए भविष्यवाणी किया था और इनको कहा था, मैं कहा ये प्लेस है, राइट प्लेस है, डरना नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। 11 दिसंबर 2022 को मैं प्रभु के दास प्रोफेट विजिंदर सिंह जी के पास आई थी। यहाँ मैं आई प्रोफेट विजिंदर सिंह जी के पास ले हैंड प्रेयर करवाई और पापा जी ने कहा, बेटी तो चिंता ना कर, 2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहा है, तुझे MLA का पद देने जा रहा है, ऐसा पापा जी ने मुझे कहा। और मैं यहाँ से गई, हर रास्ते क्लियर होते गया और आज मैं पापा जी की बेटी हूँ। आज आपके सामने मैं विधायक बन के आई हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। पापा जी का आशीर्वाद इस बेटी के ऊपर सदा बने रहे। तो ये वो वीडियो है जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। MLA कविता प्राणलहरे का वीडियो है। बजिंदर की तारीफ करते करते पप्पा के आशीर्वाद से जीती हूँ, ये खुले मंच पर सबके बीच कहा हालेलुया करते हुए। और इसके बाद कि वे जनता के आशीर्वाद से जीती या बप्पा के आशीर्वाद से जीती, ये जो वीडियो जारी हुआ इस पर उनकी प्रतिक्रिया जाहिर है, जानना है और जानना चाहिए भी जनता को। लेकिन जब इस पर सवाल पूछा तो उनका बर्ताव क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। कविता जी, आपका ये तो ऑडियो वीडियो सब जगह वायरल हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे IBC 24 के जरिए? जी, सब लोग जय जोहार। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँ भैया, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी ला कहना चाहता हूँ, जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही है तो जात पात भेदभाव छुआछूत भाई भाई में लड़वाए काम करनी है। ऐसने गंदा सोच और विचार हमार कांग्रेस के सरकार में नहीं रही से। हमार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हा हर धर्म ला, सब समाज ला, ये छत्तीसगढ़ ला एक माला में गुथे के काम करे रही नहीं, जे हर 2023 में फिर से बिछा गए, टूट गए। एक बेटी ला जगह जगह लज्जित करे के काम करीन है भारतीय जनता पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ला, मैं चर्च में गए रहे तो मैं ईसाई हो गए, अगर मैं मस्जिद में जाता हूँ तो मैं मुस्लिम हो गए। मैं ऐसे विधानसभा से नेतृत्व करता हूँ। कविता जी, आप उनसे बाबा गुरु, कविता जी 1 मिनट, आप तो उनसे पूछ लेंगे, आप विधानसभा जाती हैं, आज बजट सत्र का 15वां दिन भी है, उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि आप जनता के आशीर्वाद से विधायक बनी
कि जिस पर रेप का आरोप है और धर्मांतरण का आरोप है, उसके आशीर्वाद से आप विधायक बनी। ये तो कम से कम आप बताइए तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता को। मोर ऊपर मोर बिलाईगढ़ विधानसभा की एक एक नागरिक, एक एक जनता के आशीर्वाद मोर सर में है मन के। मोला मोर बिलाईगढ़ विधानसभा के एक एक जनता मोर से बहुत प्रेम करते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब कोई भी प्रत्याशी नेतृत्व करे के मौका मिलते ता एक धर्म ही चुनाव जिताथे, ओला सब्बो धर्म मिलके ओला चुनाव जिताथे। सब समाज मिलके, वो बेटी हो चाहे बेटा हो, ओला नेतृत्व करे के मौका देते, ओला चुनाव जिताथे। चाहे धर्म की बात हो या व्यक्तिगत के बात हो या जात पात के बात हो, का मोला एक समाज वोट डाले है? कविता जी देखिए, अभी आपको बताना है, आप तो विधायक हैं, आप बड़ी समझदार हैं, अभी आपको पूछना नहीं है, बताना है आपको। ये बताइए कि जिस पर दुष्कर्म का आरोप हो, रेप का आरोप हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तमाम महिलाएं भी सुनना चाह रही हैं आपको। मैं बोलना चाहता हूँ भैया, एक बेटी ला इस तरीके से वायरल करके उला लज्जित करे के काम करे भारतीय जनता पार्टी, एक कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, बीजेपी पर कार्रवाई होना चाहिए तो आपकी बात हो गई पॉलिटिकल। मैं ये पूछ रहा हूं, चूंकि तमाम महिलाएं भी आपको सुन रही हैं और महिलाओं ने भी वोट दिया होगा आपको। हाँ। जाहिर सी बात है, जो दुष्कर्म का आरोपी है, रेप का जो आरोपी है, हाँ। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका क्या स्टैंड है? जी, जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कविता जी, मैं फिर आपको बोल देता हूं। हालांकि पूरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आपको सुन रहा है, बल्कि देश भी सुन रहा है, और आपके जरिए जानना चाहता है कि एक महिला विधायक की क्या आवाज है, क्या कहना है। एक दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए भैया। मैं आप ला बोला था, आज इस तरीके से मोर ऊपर आरोप लगा है, आप मोर बात ला सुना। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, सब धर्म में जाता हूँ, और कोई भी जनप्रतिनिधि सब धर्म में जाते। लगातार आप लोग बताना चाहता हूँ, 25 दिसंबर से 25 जनवरी के आसपास क्रिसमस मनाए जाते, जिसमें मुख्य अतिथि बनाए जाते। तो क्या कोई धर्म में जाना गुनाह है? मैं आप लोग पूछना चाहता हूँ, मोर क्षेत्र, मोर छत्तीसगढ़ के आम जनता पूछना चाहता हूँ मैं कि क्या गुनाह है? तो इस तरीके से एक बेटी ला लज्जित काम करे के कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी है। का कोई भी काम करी हाँ मैं, हाँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी ला पूछ के करी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चली हाँ का मैं। आज मोला आम जनता मोला जगह तक मोला बिठा है, तब मैं जाकर के कना बैठे हाँ। अब कोई भी धर्म में जाके माथा टेक लेना, वो धर्म वाला अपमान करना वो गलत है। हमार बाबा गुरु घासीदास जी कहे, मनखे एक बरोबर, हम सब एक अने धरती में जितना पैदा हो है वो एक माँ बेटा भाई बहनन। इस तरीके से जात कविता जी एक सवाल और है। आप देखिए, किसी भी धर्म में जाइए भाई, ये तो स्वागत योग्य होता है, सारे धर्म बराबर हैं, ये सही बात आप कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कहीं जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये कहीं आरोपी तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है, इसके यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, ये तो देखता है आदमी, सोचता है। तो जब आप पास्टर बजिंदर से मिलने गई थी तो उस वक्त क्या आपको ये बात जानकारी थी कि उनके ऊपर दुष्कर्म का एलिगेशन है, आरोप है? ऐसा तो गलत सोच मोर मन में कभी आए नहीं रही भैया। मैं पहली बात बता दूं, ऐसा गलत सोच मोर मन में कभी आए नहीं रही, न कभी आवा ही नहीं। कौन धर्म में जाए से का दुष्कर्म हो जाते, अपमान हो जाते, ये प्रश्न मैंने नहीं पूछा कविता जी, मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं। हम लोग बहुत आसान भाषा में बात करते हैं जिससे समझ में आए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता को। मैं ये कह रहा हूं, जब आप प्रचार कर रही थी, चुनाव प्रचार कर रही थी, जब आप गई तो आपको ये पता था, इस बात की आपको जानकारी थी कि पास्टर बजिंदर पर रेप
जैसे संगीन आरोप दर्ज हैं, मामले दर्ज हैं, ये आपको पता था या नहीं पता था? नहीं मालूम रहीस, नहीं पता रहीस मुला। ओके, नहीं पता था। ये भी आपको नहीं पता था कि धर्मांतरण के भी उनके ऊपर आरोप है? कविता जी, कविता लहरी जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है आपका, क्या कहेंगे उस वीडियो पर? मैं तो कहना चाहिए भैया, भारतीय जनता पार्टी के गंदा सोच रही से, जिला गंदा सोच के परिचय दी से आज मैं चर्च गई हूँ। वो वीडियो लगातार तेजी से वायरल कर थे और बुराई के तहत वायरल कर थे। क्या लगता है आप मन ला कि ये राजनीतिक फायदा ले भर लोकसभा चुनाव से पहले इसने वीडियो वायरल करे गए है या वो कुछ षड्यंत्र है में? ये तो आंख में दिखते षड्यंत्र रहते हैं। एक कांग्रेस ला अपमान करे के लिए गंदा सोच सोचे है। कविता लहरे के कहना है कि बीजेपी या षड्यंत्र करे थे, राजनीतिक षड्यंत्र रचत है कांग्रेस पार्टी ला बदनाम करे भरा। कैमरामैन दीपक संग, स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो ये पूरा मामला है जो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, चंगाई सभा का मंच, जिस पर जो फादर खड़े हुए हैं कोट पहने हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए, बाकायदा पैर के ऊपर जो है सिर झुकाकर आशीर्वाद लेते हुए विधायक और उनके पतिदेव दोनों नजर आए। और भरी सभा में मंच पर उनको, वहाँ जो फादर है वो दावा करते हैं कि दरअसल उनके आशीर्वाद से ही वे विधायक बनी हैं, विधायक बनकर आई हैं। ये बात स्वयं विधायक भी कहती हैं। जब उनसे पूछा गया कि जनता का आशीर्वाद या पप्पा का आशीर्वाद, यानी जो फादर वहाँ खड़े हैं उनका आशीर्वाद। बड़ी बात ये, जो फादर खड़े हुए हैं उनके ऊपर संगीन आरोप हैं, उनके ऊपर रेप के आरोप हैं, धर्मांतरण के आरोप हैं। उन्हें पता नहीं था, विधायक ने ये मेरे साथी से बातचीत में उन्होंने कहा है, IBC 24 के मंच पर कहा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ऐसे तमाम सवाल तीखे हुए, तो वे वहां से बीच डिबेट में से उठकर चली गईं। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और अभय नारायण राय साहब कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करते हैं। अभय नारायण राय साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हों और आप देख पाए हों, कविता जी का, विधायक महोदय का, कांग्रेस के विधायक का बिलाईगढ़ के ये वीडियो सामने आया, उनसे सवाल सिंपल पूछा कि जनता का आशीर्वाद विधायक बनाता है या पप्पा का आशीर्वाद, जिन पर रेप का आरोप है उन पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं। वे कह रहे हैं लगातार उनको बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टेक है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अधिकृत बयान है और हमारे नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत ने भी वो बात कही है जी कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत के हम लोग, जहाँ पंथ निरपेक्ष सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं, हम सम्मान करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। अगर कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और किसी धर्म स्थल पे गया है, उस प्रभु का गुणगान कर रहा है और कह रहा है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिला, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने, संजय श्रीवास्तव जी बैठे हैं, उनसे पूछ रहा हूं मैं कि प्रबोध मिंज जो विधायक बने हैं वो किस वर्ग से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है? कि जो दोहरी नीति की बात छत्तीसगढ़ में हो रही है और एक महिला विधायक का तो अपमान कर रहे हैं आप। वो गुरुद्वारे भी जाएगी, वो चर्च भी जाएगी, वो बाबा घासीदास की गिरवतपुरी भी जाएगी, वो शिवनारायण में राम मंदिर भी जाएगी। और राम मंदिर जब गई थी कविता प्राण लहरे शिवनारायण, तो उस वीडियो को वायरल क्यों नहीं कर रहे? अभय जी, पॉलिटिकल पार्टीज, आदरणीय अभय जी, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर क्या आरोप लगाती हैं, क्यों लगाती हैं, वो एक अलग प्रश्न होता है। एक सिंपल सा सवाल कि वे विधायक खुद कह रही हैं कि उन पास्टर के आशीर्वाद से वे जीती हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जिस पास्टर के साथ में, फादर के साथ वे खड़ी हैं, उनके ऊपर संगीन आरोप हैं। उनके ऊपर वे आरोपों को जान के उनके पास गए थे या अनजाने में चले गए थे, ये सवाल उनसे पूछा और वो बीच डिबेट में से चली गई। वो बदनामी की दृष्टि से उनका वीडियो जारी किया, उस पर आप उनसे सवाल पूछें, पर क्या किसी आरोपी के साथ खड़े होकर उसका इस तरह का प्रचार, ये पार्टी को ठीक लगता है? भारतीय जनता पार्टी कालीचरण के साथ खड़ी होती है, तब वो आरोप कहाँ जाता है?
कालीचरण जी आके महात्मा गांधी को यहाँ गाली देते हैं छत्तीसगढ़ की धरती पे, तब उनका आरोप कहा जाता है। देखिए, उनकी जानकारी में नहीं रहा होगा कि उनके ऊपर आरोप क्या है। आरोप से अलग हटकर अगर कोई पास्टर है और चर्च में हम गए हैं तो हम तो कहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हम मंदिर में जाएंगे तो पुजारी को कहेंगे कि बाबा जी आपके आशीर्वाद से हम विधायक बने, भगवान आपके आशीर्वाद से बने। गुरुद्वारे में जाएंगे तो गुरु नानक जी को कहेंगे कि आपके आशीर्वाद से हम बने। ये तो सब धर्मों की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अजमेर चादर भेज रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुस्लिम धर्म के लोगों के यहाँ जा रहे हैं, तो क्या वो धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण के लिए जा रहे हैं? चलिए, तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है संजय श्रीवास्तव जी हैं, के खिलाफ, उनसे पूछ लेता हूं। संजय जी, वो कह रहे हैं आपके नेता भी ये सब करते हैं, हम भी आपसे अलग नहीं है, आप हमारा वीडियो जो जारी कर रहे हैं वो एक गलत भावना से जारी कर रहे हैं, बदनाम करने की दृष्टि से जारी कर रहे हैं। हो गया जी, संजय जी अपनी बात रखें। संजय श्रीवास्तव जी सुन पा रहे हैं तो पक्ष रखें अपना। देखिए, ऐसा है पुनीत जी कि धर्मांतरण का जो विषय है, बरसों बरस से भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के विषय को लेकर सामने रखी है। आज नहीं, 50 साल से पहले से ही इस देश के अंदर में जो धर्मांतरण के तमाम प्रकार के विषय हैं, बीजेपी हमेशा से उसके खिलाफ में खड़ी है। आज यदि एक कांग्रेस का विधायक वहां पर जाकर इस तरह की बातें कर रहा है, धर्मांतरण के विषय को स्वीकार कर रहा है, मुझे लगता है जनप्रतिनिधि जो होता है उसके सुनिए सुन लीजिए। पहले सत्ता में तो सुनते नहीं थे, विपक्ष में तो कम से कम सुन लें, सुनने की आदत डालें। उनके बारे में जनता को बता दीजिए। उन्हें जी ने शांत कराएं तो फिर मैं बात अपनी अभय जी आपकी बात हमने पूरी सुनी, सुनवाई भी, कविता जी की भी बात हमने एक नहीं दो बार पूरी सुनी, पूरी सुनवाई, एक बार उनको भी सुन लें, फिर आप अपने सारे सवाल कहिएगा, वो भी हम सबको सुनवाएंगे। जी संजय जी, एक सीधा प्रश्न, क्या बीजेपी बदनाम करना चाहती इस वीडियो को जारी करके? क्या चाहती बीजेपी इस वीडियो के द्वारा, क्या दर्शाना चाहती? देखिए, आखिर ये वीडियो बना है, किसने बनाया वीडियो, और ये वीडियो के अंदर में जो घटना है वो सत्यता है ना। चलिए वीडियो छोड़िए, लेकिन अंतरात्मा कोई चीज होती है कि नहीं? वो सत्य घटना तो है ना, जहां पर विधायक गई, वो पास्टर के पास में गई। आपने ये बताया कि पास्टर के ऊपर में किस प्रकार का आरोप लगा है, रेप की बात तो आई है सामने, इस तरह के आरोप लगा है। एक जनप्रतिनिधि का आचार व्यवहार क्या होना चाहिए? जनप्रतिनिधि यदि कोई कार्य करता है तो उसका संदेश जनता के बीच में जाता है। मुझे लगता है इस तरह की चीजों से कांग्रेस के लोगों को बचने की आवश्यकता है। और धर्मांतरण के आधार पर केवल वोट बैंक की राजनीति करना, तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करना हमेशा से कांग्रेस का एक चरित्र रहा है। आज ये सिद्ध हो रहा है। आज जनप्रतिनिधि कांग्रेस का नेता यदि वहां पर जाकर इस तरह की घटनाओं में यदि इन्वॉल्व है तो इसका सीधा सा संदेश है। धर्मांतरण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, धर्मांतरण की भी एक व्याख्या है, संविधान के अंदर में एक व्याख्या है। उस व्याख्या के अंतर्गत सीधे चलो यहीं से ले, उस व्याख्या के अंतर्गत यदि कोई करता है हमें 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 आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि किसी की कमजोरी और किसी की गरीबी को इस तरह एक सामने रखकर धर्मांतरण के विषय को लाएगा तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें होंगी। मुझे लगता है इसीलिए बीजेपी की सरकार ने इस बात को ध्यान किया कि इस पर हम कड़े कानून बनाएंगे और उस पर कोई विधायक हो, सांसद हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि गलत तरीके से इस पर आचरण व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस धर्मांतरण की परिभाषा को ही नहीं समझ रही है और केवल वोट बैंक की राजनीति के आधार पर इस तरह के कामों को प्रश्रय दे रही है। ये 5 साल आरोप लगा, आपको याद होगा, इनके ही एसपी ने सुकमा के अंदर में ये कहा था कि इस तरह की बड़ी घटनाएं हो सकती है, उसको दरकिनार किया गया। उसका परिणाम ये निकला कि वहां पर एक बड़ी घटना हुई जिसमें कई लोग मारे गए और 1.5, 2 महीने, 3 महीने के अंदर में बीजेपी के नेताओं को जेल के अंदर में रखा गया। तो कुल मिलाकर धर्मांतरण के आधार पर ये राजनीति करना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का एक विधायक भी इसमें इन्वॉल्व है। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अगर किसी मंच पर कहे कि इनके आशीर्वाद, इनकी भविष्यवाणी के सच होने के चलते जीते हैं, धर्मांतरण और रेप का आरोपी उनके बगल में खड़े होकर कहे, चरण छूकर कहे, तो क्या इसका मैसेज जाता है अभय जी? देखिए, मैंने कहा ना कि उनकी जानकारी में आपराधिक घटना नहीं होगी। दूसरी बात, मैं जिस धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में या किसी पुजारी के पास जाऊंगा तो मैं उनकी बात करूंगा। मैं तो आप पत्रकार है पुनीत जी, आपसे भी कोई विधायक मिलेगा तो बोलेगा कि आपकी कृपा से मैं विधायक बन गया हूँ, तो क्या वो जनता का अपमान होगा? एक सामान्य शिष्टाचार की बात है जिसको भाजपा गलत ढंग से पेश कर रही है। इनके केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू,
वो गौ मास को लेकर जो व्याख्या करते हैं, तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके मानती है आपके क्या? सामने अभय जी वो तो उन्होंने खाली कहा बात कि करते हैं। धर्मांतरण को कांग्रेस पार्टी का प्रश्रय रहा था आपकी सरकार में, और ये उसका खुला सबूत है, इसलिए वीडियो जारी किया है। पुनीत जी, 15 साल में कितने चर्च बने, कितने धर्मांतरण हुए, इसका मैं उदाहरण देके बता सकता हूँ। श्वेत पत्र जारी करते सरकार कि 15 साल में चर्च कितने बने और 5 साल में कितने बने। ये तो आरोप की बात है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केंद्र की ठीक कोई है, योजना बताने अंतिम को बात नहीं कहते हैं संजय जी अपनी, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है और आप एक दुष्प्रचार कर रहे हैं, महिला जनप्रतिनिधि को बदनाम कर रहे हैं, ये उन्होंने भी कहा है। पुनीत जी, मैंने कहा ना, ये धर्मांतरण के विषय को समझ ही नहीं रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, चर्च बनने का विरोध हमारा नहीं है, किसी के धार्मिक स्थल का निर्माण करना हमारा विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि किसी की कमजोरी या गरीबी को समझकर गलत तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन करना। तो मुझे लगता है इस बात को पहले समझे तो प्रश्न क्या है, सवाल क्या हो रहा है कि चर्च बना है। चर्च से हमारे मंदिर से मस्जिद से चर्च से हमें कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन दबाव और किसी की कमजोरी। चलिए संजय जी और अभय जी, आप दोनों का हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आप दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, जनता ने सुन लिए हैं, जनता ही डिसाइड करेगी वीडियो जारी करना ये दुष्प्रचार या गलत राजनीति है या जो वीडियो में दिख रहा है इस पर उन्हें आपत्ति होगी। बहुत धन्यवाद आपका अपने पक्ष जारी करने में।